हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि जो म्यूचुअल फंड पे आपको रिटर्न मिल रहा है उस पे टैक्स कैसे लगता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि एक म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे लग रहा है, क्योंकि जो आपका असली प्रॉफिट है वो आपकी जो रिटर्न है उसमें से टैक्स देने के बाद जो आपके हाथ में आ रहा है वही आपका रियल प्रॉफिट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड चाहे वो इक्विटी है या वो डेट है उस पर कैसे टैक्स लग रहा है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। और दूसरी चीज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों एक डेट म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प होता है। और तीसरा मैं इसमें आपको एक टिप दूंगा जिससे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपनी टैक्स में सेविंग कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कैसे लगता है म्यूचुअल फंड में टैक्स। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो म्यूचुअल फंड्स पे देखी होगी तो आपको मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड्स तीन टाइप के होते हैं, लेकिन टैक्सेशन के पर्पज से दो टाइप के ही म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक इक्विटी ओरिएंटेड यानी कि वो म्यूचुअल फंड जिसमें 65% से ज़्यादा की इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है, या फिर अदर देन दैट को हम डेट फंड में टैक्सेशन के पर्पस के लिए कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन में। म्यूचुअल फंड्स को भी हमने फर्दर दो कैटेगरी में आगे बटा हुआ है। एक वो जब आप म्यूचुअल फंड्स को एक साल या उससे ज़्यादा के लिए रखते हैं तो उसमें टैक्सेशन अलग होता है, उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंडर ये आता है और इस पे 10% का टैक्सेशन लगता है, लेकिन 1 लाख तक का आपका प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है इसमें। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, यानी कि अगर आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को एक साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। इसमें हमारा जो टैक्स लगता है वो 15% का टैक्स लगता है। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की। इसमें भी ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें जो लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन है वो 3 साल की हो जाती है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करते हैं तो मोर देन 3 इयर्स के लिए अगर हम डेट फंड रखते हैं, यानी कि हम 3 साल के बाद डेट म्यूचुअल फंड्स को बेचते हैं, तो इसमें हमारा जो टैक्सेशन लगता है वो 20% का लगता है। और अगर हम 3 साल से कम में डेट म्यूचुअल फंड्स को बेच देते हैं तो वो जो हमारी इनकम जनरेट होती है उसको हमारी इनकम में ऐड कर दिया जाता है, और जो भी हमारा स्लैब रेट होता है हमारी टोटल इनकम पे उसके हिसाब से टैक्स इस पे लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली ये है कि जो हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो हमने 3 साल से कम में बेच दिए होते हैं उसमें हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। जबकि अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो उसमें हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। अब आप सबके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब क्या है, ये होता क्या है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल का यहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर आपको मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं तो इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब है कि जो आपका इन्फ्लेशन हो रहा है लॉन्ग टर्म में 3 सालों से ज़्यादा में, उस पर टैक्स गवर्नमेंट आपसे नहीं लेगी। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने 1 लाख यूनिट्स खरीदे किसी भी म्यूचुअल फंड के, डेट म्यूचुअल फंड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और आपने ये हर यूनिट 25 रुपये के हिसाब से खरीदा 2014 में, और आपने 2018 फाइनेंशियल ईयर में उसको 35 रुपये पे बेच दिया। तो यहाँ पे विदाउट इंडेक्सेशन और विद इंडेक्सेशन में ये फर्क आ जाता है कि विद इंडेक्सेशन में गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आपने जो चीज़ 100 रुपये में 2014 में खरीदी होगी उस चीज़ पे आपको 3-4 साल में इन्फ्लेशन हुआ होगा। उस इन्फ्लेशन की वजह से वो 100 रुपये की चीज़ आज आपकी 110 रुपये की हो गई होगी। तो आपको जो टैक्स इसमें देना होगा वो 110 रुपये के परचेज प्राइस के हिसाब से होगा। अगर मैं इसमें इस एग्जांपल में आपको समझाऊं तो इसमें टैक्स की कैलकुलेशन के लिए विदाउट इंडेक्सेशन में 25 रुपये ही आपको देना होगा, लेकिन अगर आप इसमें इंडेक्सेशन की बात करते हैं तो इसमें आपको 31 रुपये का परचेज प्राइस माना जाएगा टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। वो हमने कैसे निकाला, वो हमने ऐसे निकाला, टाइम टू टाइम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एक इशू करती है, वो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आराम से मिल सकता है। उसमें रेट्स आ रहे होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 2014 में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमारा 220 रुपये का था और 2018 में यही 280 रुपये का हो गया। इसका मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो चीज़ आपने 2014 में 220 रुपये की खरीदी होगी उस चीज़ की 2018 में वैल्यू 280 रुपये की हो गई होगी। तो इसी हिसाब से हमने ये निकाल लिया कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो को अगर हम अकाउंट फॉर करेंगे तो हमारी
आज की परचेज प्राइस 31 रुपये 81 पैसे की होगी इंडेक्सेशन के हिसाब से। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो विदाउट इंडेक्सेशन में टैक्सेबल इनकम निकल के आती वो सीधा सीधा 1 लाख रुपए की निकल के आती, यानी 35 - 25 × 10,000। वहीं दूसरी तरफ इंडेक्सेशन में हमने देखा 35 - 31 रुपए, और इसके हिसाब से सिर्फ 31,000 की हमारी टैक्सेबल इनकम निकल के आई। इस पे हमने 20% का टैक्स लगा दिया। तो आप देखेंगे कि सीधा सीधा इन्फ्लेशन की वजह से हमारा जो टैक्स है वो 14,000 रुपये का टैक्स हमारा बच गया। तो इसका आपको बहुत ही अच्छा ख्याल रखना होता है। यही एक मेजर डिफरेंस होता है एक डेट फंड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने में और एक एफडी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने। डेट म्यूचुअल फंड में हमें इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे को जो 4 सालों में इन्फ्लेशन हुई, इन्फ्लेशन रेट हुआ, उस पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ा। अब ये भी आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपका इन्फ्लेशन रेट 6% का था और आपने रिटर्न कमाया 7%, तो गवर्नमेंट जो आपको टैक्स लगाएगी वो 1% पे लगाएगी। और ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है एक डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कैसा होता है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कोई। तो अगर आप गूगल पे जाके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपकी इनकम टैक्स की साइट आ जाएगी, जिस पे आपको ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मिल जाएगा। तो इसमें हमारे एग्जांपल में जैसे हम बात कर रहे थे कि 2013-14 में 220 रुपये का ये इंडेक्स था और 2018-19 में 280 हो गया। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से 2013-14 में जो चीज़ आपको 220 रुपये में खरीदने को मिलती, वो 18-19 में आपको 280 रुपये में खरीदने को मिलेगी। तो टैक्सेशन के लिए भी हम उसका इन्फ्लेशन हटा देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा कि 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इक्विटी पे एग्जेम्प्ट होता है। मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग की आपको यही टिप रहेगी कि अगर आप 10-15 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो आपको पता है 15-20 लाख का हो जाएगा, तो एक साथ उसमें से सारा पैसा निकालेंगे अगर आप, तो आपको 1 लाख के अलावा पूरे पे 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ऐसा ना करके हर साल लाख रुपए तक का अपना प्रॉफिट बुक करते रहें और जो कैपिटल गेन्स पे एग्जाम्पशन है वो हर साल लेते रहें, और वो जो पैसा आए उसको फिर से नेक्स्ट डे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। इससे आपका टैक्स बचेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।